আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्कार, मैं सुषमा, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कुमारी टिल्ला SCERT में नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। इस दिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों को एक खास संदेश संबोधित किया। इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी शिक्षक ही होते हैं। SCERT राज्य के शिक्षा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य की भावी दिशा भी शिक्षक ही निर्धारित करता है। शिक्षक अपने हाथों से छात्र समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार शिक्षकों के कौशल में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस कदम के हिस्से के रूप में SCERT ने नए शैक्षणिक भवनों का उद्घाटन किया और नए पाठ्यक्रम का अनावरण भी किया। इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। বলি যে জাতির মেরুদণ্ড নাকি শিক্ষক। আমি নিজেও শিক্ষক ছিলাম মেডিকেল কলেজে, আপনাদের মতো না। তো আমরা জানি যে শিক্ষকের দায়িত্ব আপনাদের উপর সবকিছুই আগামী দিন ত্রিপুরা কোন দিশায় যাবে, রাজ্য কোন দিশায় যাবে, পুরোটা কিন্তু আপনাদের উপরই তার দায়িত্ব বর্তায়। এখানে টেকনিক্যাল বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিভাবে আপনাদেরকে আরো টেকনিক্যালি সাউন্ড করা যায়। ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ডেভেলপমেন্ট আমরা করলাম সরকারের পক্ষ থেকে, SCERTর পক্ষ থেকে, সবই হচ্ছে, কিন্তু আলটিমেট সেটা কি আমাদের স্টুডেন্টদের রেজাল্টে। আমাদের স্টুডেন্টের 1 থেকে 5 জন 7 জন 10 জন ভালো রেজাল্ট করলো, তাতে কিন্তু মানে টিচারের যে 100% এভারেজ ঠিক আছে, একজন एकदम एक्सट्रीम ভালো হতে পারে, কিন্তু তার রেজাল্ট। इस दिन मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में अपने शिक्षण अनुभव को साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके यह संदेश दिया। बांग्लादेश में हालिया बदलाव के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1.4 अरब भारतीय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया। मोदी ने फ़ोन कॉल के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मोदी ने ट्वीट किया, बांग्लादेश के हालात के बारे में प्रोफेसर यूनिस से बात हुई है। उन्होंने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पहली बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा, देश के कुछ हिस्सों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। यह चिंताजनक बात है। नए सरकार के गृह मामलों के सलाहकार M शेखावत हुसैन ने देश के अल्पसंख्यकों समुदाय से माफ़ी मांगी। भारत और बांग्लादेश के बीच दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा घनिष्ठ मित्रपूर्ण संबंध रहे हैं। मोहम्मद यूनिस का प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना इस बात की ओर स्पष्ट संकेत देता है कि बदलते हालात के बाद भी भारत और बांग्लादेश की मित्रपूर्ण संबंध बने रहेंगे। बांग्लादेश की सेना और सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पहले ही सक्रिय भूमिका निभा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को अधिसूचना सूचित किया जाता है। राशन की दुकानों पर लगातार राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने परिवार के सभी सदस्यों की पहचान के लिए अग्रिम में फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार EKYC करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य विभाग जल्द ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पुराने कागजी राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड प्रदान करने जा रहा है। ऐसे में राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की आवश्यक जानकारी
ई-KYC के माध्यम में कंफर्म की जाएगी। त्रिपुरा राज्य खाद्य विभाग ने राशन कार्ड धारकों को निर्देश दिया है जिनके पास आधार या ई-KYC से जुड़ा आधार नहीं है वे 30 सितंबर 2024 तक संबंधित राशन की दुकान पर जाए और ई-POS मशीन पर अपनी उंगलियों के निशान स्कैन करें और ई-KYC प्राप्त करें। खाद्य विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। समाज में ईमानदार लोगों की कमी है, पर ऐसे में एक ऑटो ड्राइवर सुजीत सरकार ने कार में बचे लाखों रुपए के सोने के गहने सुनार को यानी ज्वेलरी के मालिक को वापस लौटा दिए। इस असाधारण युवक को पूर्वी पुलिस स्टेशन द्वारा सम्मानित किया गया। घटना के अनुसार सुदीपा शाह नाम की महिला कल रात धौलेश्वर से जिरानिया जाने के रास्ते में सुजीत सरकार के ऑटो में लाखों रुपए के गहने से भरा बैग छोड़ के चली गई। इस समाज में जब लालच का कोई अंत नहीं होता तब इतने सारे सोने के गहने देखकर भी सुजीत सरकार का मन लालची नहीं हुआ। वह बैग लेकर सीधे पूर्वी थाने में चले गए। पूर्वी पुलिस ने गहनों से भरा बैग महिला को फिर से लौटा दिया। ईस्ट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शनिवार को सुजीत सरकार और उनकी पत्नी को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस घटना से सीखने के लिए कई चीजें हैं जो भविष्य में मानवता को उज्जवल बनाएगी। ছোটটা একটা জিনিস এটা ওনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যেটা সবাই জানার দরকারও আছে, এটা থেকে অনেক কিছু শেখারও আছে, তাই এটা আপনাদের কাছে বলা। এবং আজকে আমরা জিনিসগুলি ওনাকে আমরা পৌঁছে দেবো ওনার হাতে এবং আমরা সুজিত সরকারকে আজ আমরা একটা সম্বর্ধনা দেব। अब आइए सुनते हैं सुजीत सरकार के मन का एहसास। ऑटो ड्राइवर सुजीत सरकार ने लौटाया अनुमानित 3 लाख रुपए से भरा गहनों का बैग। পাইছি কই বলতে প্যাসেঞ্জার কই থেকে কই গেছে সারাদিন অটো চালায় এটা তো কইতে পারি না কই থেকে কই প্যাসেঞ্জার যায়, কিন্তু রাত্রে তো গাড়ি নিয়ে বাড়িতে রাখি। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে গাড়ি মুছতে গিয়ে দেখি একটা ব্যাগ আছে আমার গাড়ি। হঠাৎ করে আমি তো ব্যাগটা তো আমি ধরছি না, এটা গাড়িতে রেখে দিয়েছি। ঠিক আছে, রাখার পরে আমি কই যার ব্যাগটা আমি অটো চালাইতে গেলে স্ট্যান্ডে খোঁজ করুন, জিগাইমু 3-4জন ড্রাইভারের যে ব্যাগ কেউ ফালাইছেন বা কেউ খোঁজ করছেন, এরকম করে সারাদিন রাত্র আমার কাছে রাখতে আসে দেখি যে কেউ খোঁজ করছেন। আমি রাত্রে 10টার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি এটি থানাতে জমা দিই, বা আমার বাড়িতে কইছিলাম দুপুরবেলা কইছে থানাতে দিয়ে আসবো। ব্যাগটা কি অটোর পিছনে ছিল? হ্যাঁ, অটোর পিছনে ডিক্কিতে আছে। আপনি কি সব খুলে দেখেছিলেন ব্যাগটা কিছু? না না, ডিক্কিতেও খুলনের মতো কিছু নাই, পিছনে তো অটোর পিছনে তো ডিক্কি আছে। আমি তো ব্যাগটা খুলেছেন না? না না, ব্যাগ আমি খুলছি। যা আছে পুরো হ্যান্ডওভার? হ্যাঁ হ্যাঁ, যা আছে সব হ্যান্ডওভার করেছি, তার যা যা জিনিস আছে সবই আছে। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस लेन देन वाले समाज में सुजीत सरकार जैसे युवा एक बार फिर से साबित करते हैं कि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में त्रिपुरा में 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी हुई। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा सेवाएं, राज्य के मुख्य जीबी और आईजीएम जैसे रेफरल अस्पतालों को भी बंद किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आहूत 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर त्रिपुरा में भी देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर राज्य के मुख्य अस्पताल, IGM और GB शनिवार सुबह 6 बजे से बंद रहेंगे। IMA त्रिपुरा इकाई ने घटना में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। घटनार निंदार कोनो भाषा नेই। सबचেয়ে জঘন্যতম ঘটনা আমরা সবাই একযোগে ঘটনার নিন্দা করি এবং এই ঘটনার যাতে প্রকৃত বিচার হয়, যারা প্রকৃত অর্থে দোষী তাদের যেন শাস্তি হয়, কাউকে যেন রেহাই দেওয়া না হয়, কাউকে বাঁচানোর কোনো প্রয়াস যাতে না হয়, আর যদি কোথাও সেই ধরনের কোনো প্রয়াস করেও থাকে তাদেরও যেন শাস্তির আওতায় আনা হয়। এটাই আমাদের একমাত্র দাবি এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে যাতে বিচার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় সেটা আমাদের দাবি। IMA की त्रिपुरा इकाई के नेताओं ने कहा कि समाज को आरजी कर जैसी घटनाओं के विरोध में भी आगे बढ़ना चाहिए। এবং আমরা সমাজকে একটা বার্তা দিতে চাই যে হাসপাতাল, এখন আপনারা জানেন যে হাসপাতালের আরেক নাম হচ্ছে আরোগ্য মন্দির। তো যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা মন্দির স্বরূপ দেখি, সেই প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা সুরক্ষিত না থাকি, সিকিউরিটি দিয়ে আমাদের সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। সেটা অনেকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে, অনেকবার হাসপাতালে ভাঙচুর হয়েছে, অনেক ঘটনা হয়েছে। সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে, সমাজের সব অংশের মানুষদের এগিয়ে যেতে হবে, যে এগিয়ে আসতে হবে যে হাসপাতালের সুরক্ষার জন্য সবাই যাতে বদ্ধপরিকর থাকে। আমাদের এটা ভাবনার বিষয়, আমাদের চিন্তা করার বিষয়। শুধু মনে রাখবেন যে এটা শুধু ডাক্তারি সমাজের প্রতি যে অ্যাটাক সেরকম নয়, এটা সমগ্র সমাজের প্রতি এক ধরনের আক্রমণ। তো সমাজের সকল স্তরের জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে। आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। कानून को सख्ती से लागू करने और अनुकरणीय सजा ही आरजी कर जैसी मानवता के सबसे शर्मनाक और घृणित कृत्यों को रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शनिवार को सोनाली संघ क्लब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब के सालाना फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सोनाली संघ क्लब हर साल सोनाली ट्रॉफी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करता है। इस साल गोल्डन ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पहल की गई है। क्लब के सदस्य गौतम घोष ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27वां गोल्डन ट्रॉफी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 इस महीने की 25 तारीख से शुरू होने जा रही है। सभी मैचें कुलाई के 12वीं कक्षा के स्कूल मैदान में खेले जाएंगे। चैंपियन टीम को 1,30,000 रुपये और एक ट्रॉफी मिलेगी, जबकि उपविजेता टीम को 70,000 रुपये और एक ट्रॉफी मिलेगी। टूर्नामेंट হচ্ছে গিয়ে 27তম, আর প্রত্যেক বছরই যে প্রাইজ মনি যেটা থাকে এর পরের বছর এটা বেড়ে যায়। গতবার ছিল এটা রানার্স ছিল 50,000। এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে চ্যাম্পিয়নশিপ হবে 1,30,000 और रनर्स 70,000। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।